हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक एंड भारती एयरटेल। ठीक है, ये क्या ब्रेकडाउन हो चुका है एंड कंटिन्यूसली फॉल होगा या फिर यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन दिखा के बाउंस कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको ट्रेड किस वे में करना है। देखो, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, इस चीज़ को पढ़ के आप लोग डायरेक्टली बियरिश और बुलिश हो जाते हैं, है ना। तो हमें बियरिश और बुलिश नहीं होना, हमें ट्रेड करना है। तो ट्रेड किस वे में करना है वो चीज़ें समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक ट्रेंड लाइन है, 1 आवर की कैंडल्स हैं। एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो करता आ रहा है, बार बार उस पर जाता है एंड अच्छा खासा बाउंस करता है, उससे जो जस्ट पहले ही बाउंस कर लेता है। यहाँ इसने क्या किया, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया एंड ब्रेकडाउन देने के बाद फिर इसने लास्ट डे रीटेस्ट किया, उसके बाद इसने फोल्ड करना स्टार्ट किया। देखिए, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, दूसरा डबल टॉप ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न की नेक लाइन तोड़ी और जितना ये था उतना फूल दिया। ठीक है, जो जनरली कंसेप्ट है। अब क्या कर सकता है वैसे, अब देखो, बुलिश तो हम तभी होंगे जब ये ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर जाएगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी नहीं कर सकता। ये कर सकता है ना। कई बार आपने देखा होगा 3 टॉप्स लगा के फोल्ड करते हैं या उसका ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए किस वे में हमें ट्रेड करना है। ब्रेकडाउन हो चुका, काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका, क्या यहाँ बॉटम बना के वापस बाउंस करेगा या ये लेवल तोड़ के नीचे जाएगा। अब अगर 1750 का लेवल टूटता है तो 1734 फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पहले भी बेस बनाया था, इसलिए ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अगर 50 टूटता है तो 33 एंड देन 1720 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो हमारा पहले टॉप बना था। ठीक है, तो दो लेवल हैं। फॉल कहाँ तक हो सकता है, तो 1655 यहाँ तक फॉल एचडीएफसी में हो सकता है, अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, 1655 ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ तक फॉल हो सकता है। बट ऐसा नहीं है 1655 एक दिन में आएगा, धीरे धीरे हर लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, रुकेगा, फिर वो उसको तोड़ेगा। तो ऐसा नहीं है हम यहाँ तक का वेट करेंगे, हम लेवल टू लेवल ट्रेड ये भी, यानी अगर आपको लग रहा है तो ये 1% के मूवमेंट्स हैं, है ना। तो ईजीली आप इन चीज़ों को भी अचीव करने की कोशिश करें। ऊपर अगर 1760 अगर फिर से टूटता है, ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो 1773 एंड 1788 ये दो लेवल मिलेंगे। अब क्या होता है कि हमने पढ़ लिया कि यार एचडीएफसी में ब्रेकडाउन हो गया तो हम आके सेल कर दें। मार्केट ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी ऊपर जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सेल करने लग जाते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, अगर 60 के ऊपर है तो हम बेयरिश नहीं हो सकते। ये लिख लेना जब चार्ट आप लगाएं कि यार अगर 60 के ऊपर है तो हम बेयरिश नहीं हो सकते, ये बुलिश साइन है ना। तो अगर बुलिश साइन है तो फिर 73 और 88। बट अगर 50 के नीचे है, 1750, आपको चाहो चार्ट भी मत देखो, 1750 ये नोट कर लो कि 1750 के नीचे है तो हम बेयरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1733 एंड 1720। अब क्या होता है कि कुछ लोग 1750 के नीचे है, अब 37 पे दिखा वो बेयरिश हो गए, तो टारगेट 33 बचा और एसएल काफ़ी बड़ा हो गया। तो इस वे में भी नहीं करना। 1750 के नीचे यानी 49, 48, 47 यहाँ दिखेगा तो मैं बेयरिश बनाऊंगा, सो दैट मेरा एसएल छोटे रहें और टारगेट काफ़ी बड़े रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल इस लेवल के नज़दीक है तो मैं बियरिश होऊंगा, इस लेवल के नज़दीक है तो मैं बियरिश नहीं होऊंगा, है ना। यहाँ बियरिश हो गए तो फिर क्या होगा, छोटा सा टारगेट ये अचीव हो गया, ठीक है। बट आपका अगर रिटर्न रिवर्स होने लगा तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बायर्स और सेलर्स जोन होते हैं, है ना। यहाँ बायर्स बैठा है, बायर्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं बैठा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बैठा रहता। ठीक है, यानी यहाँ आएगा तो यहाँ से बाय करना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक बाय करेगा। अगर यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया और सेलर हट गए तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो नीचे से होना स्टार्ट होता है। तो मेनली क्या होता है कि हम यहाँ पर अगर सेल करते हैं और पता चला रिवर्स होने लगा तो काफ़ी शार्प मूवमेंट आता है ना, शार्प मूवमेंट आता है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो हमें अगर बियरिश होना है तो इस रेड लाइन के नीचे, यानी जस्ट नीचे नहीं, 4-5 पॉइंट, 3-4 पॉइंट नीचे हम बियरिश हो सकते हैं, बट 10-15 पॉइंट नीचे बियरिश होने का मतलब नहीं बनता है ना। फिर हम इस लाइन के नीचे अगर सर्वाइव करता है तो बियरिश हो सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर नहीं, इसके जस्ट ऊपर नहीं, तो थोड़ा इन चीज़ों को समझ के चलना। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारती एयरटेल, सेम स्ट्रक्चर है ना। भारती एयरटेल ने पिछले मंथ में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक है,
अब क्या ये रिवर्सल हो रहा है, तो अभी तो ये यहाँ पर पहले सपोर्ट ले रहा था एंड इसने कल इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और नीचे आया, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुआ एंड अभी इस रेंज में अब देखो इसके ऊपर अलग वे में बिहेव कर रहा है, यानी 1748 इसके ऊपर अलग वे में बिहेव कर रहा है और 1723 इसके नीचे अलग वे में बिहेव करेगा, ठीक है। आप 20 लेके चलना, 1720, अगर 1720 का ब्रेकडाउन होता है तो 1690 तक के टारगेट आपको इजीली दिखेंगे और फिर 1650 वही लेवल है जहां से ये स्टार्ट किया था, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल का क्या है, नहीं भारतीय एयरटेल का क्या है, इसने स्टार्ट तो 1450 के अराउंड से किया है, तो बट हाँ यहाँ तक इजीली फॉल कर सकता है अगर बियरिशनेस कंटिन्यू रही, बट हम बियरिश कब हैं, जब 1720 के नीचे है, 23 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे करना, 23 के नीचे है तो फिर हम बियरिश रहेंगे, बट अगर 1750 के ऊपर है तो हम बिल्कुल बियरिश नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ अगर है तो हम को मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, यहाँ अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स बैठे हुए हैं तो वो बाय करते जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे है तो सेलर्स एक्टिव हैं, तो ये गिरेगा, यहाँ गिरा, अब थोड़ा सा बायर्स आएंगे, बायर्स नहीं आते, मेनली क्या होता है जब नीचे गिरता है तो कुछ लोग यहाँ बुकिंग करते हैं, ये लेवल्स होते हैं जहाँ पहले भी बाइंग आई थी, तो थोड़े से लोग यहाँ पे जब सेल करते हैं तो वो 20 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ इस लेवल पे आएगा, फिर 20 पॉइंट लेके, यानी ये जो 40-50 पॉइंट है वो लेके कोई निकलेगा, कोई यानी कुछ लोग निकलते, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कोई निकलेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ये होता है जब सेलिंग कंटिन्यू चल रही। कभी क्या होता है सेलिंग कंटिन्यू नहीं चलती, यहाँ से आता है, यहाँ कुछ लोग निकलते हैं, फिर नीचे लाते हैं और फिर बाइंग आ जाती है और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये भी एक पैटर्न है जिसमें स्टॉक्स वर्क करते हैं, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। हाँ, तो ये बातें हो गई हमारी, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना, और किस लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़ होती है कि यार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकआउट हो गया तो फिर क्या होगा, मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया स्टॉक्स 15 मिनट की कैंडल में और नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ गया, तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकआउट। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आजकल बड़ा प्लेयर रिटेलर्स को इसी वे में फंसा रहा है ना, तो क्योंकि उसे क्या उसने क्या पढ़ा है ना, रिटेलर्स ने पढ़ा क्या है, वो सब मार्केट में अवेलेबल है कि यार ये लाइन है, इस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर चला जाए तो मार्केट बुलिश है, तो ये चीज़ बड़े प्लेयर को भी पता होती है, तो वो क्या करता है कि हाँ यहाँ बुलिश है, बुलिश हो गए और यहाँ रीटेस्ट करेगा, तो कुछ लोग ये बुलिश कैंडल में एंटर करके, कुछ रीटेस्टिंग में एंटर करके और फिर वो क्या करते हैं इसको नीचे ले आते हैं और उसके बाद गिरा देते हैं, तो रिटेलर्स को फंसा लेते हैं ना। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये अगर ब्रेकआउट हो जाए, नेक्स्ट कैंडल वापस उस रेंज में आ जाए तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकआउट। सिमिलर वे में ब्रेकडाउन हो जाए और नेक्स्ट कैंडल वापस उस रेंज में आ जाए तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकडाउन, है ना। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक के कंसेप्ट, ठीक है, ओनली भारतीय एयरटेल और HDFC बैंक की बात नहीं है, हम जो कंसेप्ट की बात करते हैं उस चीज़ को समझा करो, वो हर स्टॉक में हर इंडेक्स में यूज़ होते हैं, है ना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट पता रहता है ना। कमेंट आई होप आप लोग करेंगे, है ना। और जितना हो सके कोई अगर ट्रेडिंग को सीरियसली कर रहा है तो अगर वो सीख सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।